गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइज़ में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी जो ब्लू आइज़ की जो चैनल है उसके तहत जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जूम सेशंस हमारा चल रहा है क्लासेस, जिसमें हमने फ़िलॉसफ़ी को उठाया है। और साथ में मैंने एक चीज़ और आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि फ़िलॉसफ़ी जो ऑप्शनल पेपर है, ख़ास करके आप कुछ स्टेट्स की एग्ज़ाम्स की मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि यूपीएससी का तो मेन ऑप्शनल पेपर तो आपको फ़िलॉसफ़ी मिलता है, दर्शन शास्त्र मिलता है। लेकिन साथ ही साथ और भी एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको दर्शन शास्त्र कॉमन मिलता है। कुछ एग्ज़ाम्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसकी भी मैं बात करूँगा अभी। और साथ में आप देखेंगे कि किस प्रकार से बीपीएससी में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की अभी नोटिफिकेशन भी आई थी, उसके एग्ज़ाम्स में भी आप देखोगे कि ऑप्शनल पेपर्स हैं। और साथ में आप देखोगे यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ भी। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सेशंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। आप देखेंगे कि यूपीएससी में जो पेपर है, खास करके आप देखेंगे पेपर 1 की मैं बात करूं जहां पे वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी है, वहां से हमने सेकंड जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा अभी, उसमें हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी से पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप देखोगे कि प्लेटो, एरिस्टोटल से लेकर के रैशनलिज्म से ये सारे सब्जेक्ट जो होंगे, जो भी हम क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, वो सारे हिंदी मीडियम में होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यूपीएससी का यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करो यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग टोटल पेपर्स जो होते हैं, 2 पेपर होता है फिलॉसफी का, वो होगा 400 मार्क्स का। अब देखेंगे कि यहाँ पे भी सेक्शंस पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 में यहाँ भी सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, उसी तरह से आपको यहाँ पे मिलेगा हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी पेपर 1 में। अंतर क्या है, थोड़ा सा मैं अंतर की यहाँ पे बात कर लूँ। आप देखेंगे यूपीएससी का जो टॉपिक है, उस टॉपिक से थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे नेमिंग का भी कन्वेंशन है कि नेमिंग अंतर होगा। दूसरी बात कि मल्टीकल्चरलिज्म, इस तरह से कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, लेकिन वही चीज़ें आपको यूपीएससी में थोड़ी सी चीज़ें नहीं मिलती। दूसरी बात कि जो बीपीएससी का पेपर होता है, आप में देखेंगे बीपीएससी लगभग जो पेपर्स होते हैं वहाँ 300 नंबर का पेपर होता है ऑप्शनल का, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है, हर क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स के होते हैं। तो क्वेश्चंस कितने हो गए टोटल 6, अब 50 नंबर एक क्वेश्चंस का होता है। उसी तरह से आप देखोगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मैं बात करूं, तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में इन्होंने क्लियर कट में क्या किया है कि फिलॉसफी पार्ट 1 में कर रखा है। और साथ में आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट, जो एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड है, जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन जो है, उसके पार्ट्स भी आपको यहाँ दिखता है। आपको यहाँ कांट से लेकर ह्यूम तक, यहाँ पे आपको वेस्टर्न फिलॉसफी की भी पार्ट दिखेगा। साथ में आप यहाँ देखोगे इस साइड में यहाँ पे आपको इंडियन फिलॉसफी भी दिखता है। और साथ में आपको इस पेपर का जो पार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ सोशल पॉलिटी वाले वही पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो एक तरह से आप देख रहे हो कि पेपर जो है फिलॉसफी की, ऐसा नहीं है कि फिलॉसफी एक ही जगह पेपर्स हैं। पेपर आपका यूपीएससी मेन टारगेट जो बच्चों का होता है, जो हमारे पास आते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ ले रहे हैं, तो उनका मेन टारगेट होता है यूपीएससी। लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ऐसा ना हो कि फ़िलॉसफी आप पढ़ें और अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए आपको अलग अलग फ़िलॉसफी पढ़ना पड़े। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक साथ कर देते हैं, चाहे आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो। हाँ, क्वेश्चंस का नेचर जरूर अलग होता है, क्योंकि यूपीएससी में जनरली एनालिटिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि आप देखते हो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में वो पेपर थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ पे पूछते हैं। दूसरी बात, आप देखेंगे एमपीपीएससी का जो पेपर होता है, पेपर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शंस है दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र में आपको यहाँ पे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इस तरह से महावीर, जैन की बात कर रहे हैं, बुद्धिज़्म की बात करते हैं, शंकराचार्य वेदांत हो गया, चारवाका की बात हो रही है, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों की भी बात, यहाँ पे उनकी भी फिलॉसफी आपको पढ़नी होती है। तो ये भी सेक्शंस आपको यहाँ से पकड़ में आ जाता है। वहीं आप जब बात करते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, आप इसमें देखेंगे यहाँ पे भी पेपर 2 एंड पेपर 1 है फिलॉसफी का। लेकिन अंतर यह है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 200 मार्क्स का होता है। लेकिन वहीं पे यदि आप पेपर देख लो, सिलेबस की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। जो सिलेबस का अंतर जो बाकी सब स्टेट में दिखता है, आपको बीपीएससी में भी आपको दिखेगा। बीपीएससी में डिटो कॉपी नहीं है। उसी तरह से आपको सीजीपीएससी की मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की, तो वहाँ पे भी ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। लेकिन यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, इन जगह पे आप 100% तो कह सकते हो कि फिलॉसफी का ही सिलेबस है, कोई अपने अनुसार इन्होंने कोई चेंजिंग नहीं किया है। हाँ, यूपीपीसीएस की जहाँ तक सवाल है, उसमें थोड़ी सी चीज़ों को और क्लियर कर दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेशन है हमारा। हम आगे भी अभी जो हमारा न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ,
वो आपको स्टार्ट हो रहे हैं 5 अप्रैल को। तो यदि आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं हिंदी माध्यम में, मैं आपको बता दूं मेरी क्लासेस की जो खासियत रही है, आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे जा करके हम लोग ऑनलाइन मोड में कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं कराते, ना ही हम आपको कोई पेन ड्राइव कोर्स देते हैं कि आप पेन ड्राइव लगाइए और यूज़ कीजिए। आप जस्ट लॉगिन करते हैं, जूम सेशन होता है, इंटरेक्टिव मोड में होता है, यू कैन रेज योर हैंड, आप अपना क्वेश्चन क्लास के ड्यूरेशन में पूछ सकते हैं। दूसरी बात, जो हम यहाँ पे आंसर राइटिंग करवाते हैं, आंसर राइटिंग में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस आपके लाइव कॉपी चेक होती है, आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं क्लास के, टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमें आपको एक सेशन देते हैं, उसमें क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिख करके सेंड करने होते हैं, और जब आप सेंड करके लिख करके मुझे देते हो, जब आप मुझे सेंड करते हो, उसके बाद हम आंसर्स डायरेक्टली आपके स्क्रीन पर ला करके लाइव कॉपी चेक करते हैं। होता है ना कि कॉपी आपने लिखा और सेंड कर दिया, बाकी किसी ने कॉपी चेक की, फिर उसके बाद फीडबैक्स मिलता है। हमारा तरीका वो नहीं होता, हम इंटरेक्टिव मोड में कॉपी चेक करते हैं, इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने आपकी कॉपी चेक होती है, चाहे आप भारत के किसी भी कोने से हैं। हमारे पास बच्चे अदर स्टेट से हैं, गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक के बच्चे हैं। तो एक तरीका ये होता है, और मैं आपको इस श्योरिटी दिलाता हूँ, यदि आपने फिलॉसफी ऑप्शन लेने की कोशिश सोचा है या आगे डिज़ायर है कि हाँ मैं फ़िलॉसफी पढ़ना चाहता हूँ, तो एक बार हमारे क्लासेस को अटेंड करो, सेशंस को आप ले करके देख सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके जो भी मन में जो शंकाएं उठती हैं खास करके फ़िलॉसफी को लेकर के, तो उसकी भी शंकाओं का समाधान जरूर किया जाएगा। और मैं फ्रेंड्स एक फाइनली कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।